के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। अर्जुदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो ब्लॉक डील्स पर पहले नजर रहेंगी। कल आपको याद होगा हम वैसे भी बात कर रहे थे कि शायद अदानी प्रमोटर्स कुछ हिस्सा सॉरी माइक नहीं लगाया था मैंने कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आज वो अपडेट आ गया है कि अंबुजा सीमेंट में आज वो ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। होल्डर इंड इन्वेस्टमेंट्स दरअसल करीब 2.84% स्टेक बेचने की तैयारी में है। ब्लॉक डील का साइज करीब 4,200 करोड़ रुपए आका जा रहा है। फ्लो प्राइस 600 रुपए प्रति शेयर है। साथ ही साथ मौजूदा भाव पर करीब 5% के डिस्काउंट पर सौदा होने के आसार हैं। ध्यान रखिएगा, होल्डर इंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोमोटर ग्रुप का एक हिस्सा है और इस एंटिटी के तहत करीब 50.9% स्टेक वो होल्ड करते हैं। तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे अंबुजा सीमेंट का। इसके अलावा रेडार पर नायका भी आएगा। नायका की हम परसों ही बात कर रहे थे, जहां पर जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई और आउटलुक को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील में हरिंदर पाल सिंह एंड एसोसिएट्स करीब 1.4% हिस्सा ऑफलोड करते दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, इस समय इस एंटिटी में यानी कि नायका में इनकी 6.4% हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर इस डील के बाद इफ एट ऑल ये 1.4% ही बेचते हैं, 5% का स्टेक इनका रह जाएगा। 809 करोड़ का यह सौदा होने वाला है। यहाँ पर जो प्राइस है वह करीब 198 रुपीज़ प्रति शेयर आकी जा रही है और जो प्राइस है वो रफली 6% के डिस्काउंट पर है। तो ये दो स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पर वो ब्लॉक डील होने के आसार बन रहे हैं। दूसरा एक और स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को के केस में दरअसल बड़े एक्सपेंशन प्लान्स के कल बयान आए हैं। कुमार मंगलम बिरला ने इनफैक्ट इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि $10 बिलियन तक का ये एक्सपेंशन प्लान कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एल्यूमिनियम और साथ ही साथ जो कॉपर के स्मेल्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस रहेगा। रायगढ़ में नई एल्यूमिना की रिफाइनरी सेटअप की जाएगी। नोवेलिस के लिए भी दरअसल क्षमता विस्तार एक पर्टिकुलर प्लांट में होती हुई दिखाई देगी। ओडिशा में एल्यूमिनियम प्लांट में 2 लाख टन तक की क्षमता बढ़ाने के विचार हैं। ओडिशा प्लांट का फेज 1 में करीब 8.5 लाख टन का उत्पादन भी अनुमानित है। साथ ही साथ FY27 तक यानी कि अगले 2-3 सालों में ओडिशा प्लांट की पूरी क्षमता ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई देगी, यानी कि वो फुल कैपेसिटी पर आ जाएगा। तो ये कुछ दरअसल डिसीजंस लिए गए हैं। बेसिकली वजह इसकी यही है कि गुजरात और एल्यूमिनियम आई बेग योर पार्डन कॉपर और एल्यूमिनियम में लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए उनको लग रहा है अपनी कैपेसिटीज बढ़ानी चाहिए। गुजरात मेंशन किया तो वहाँ पर भी एक कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट का एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। अदानी पावर रेडार पर रखेंगे। लैंडको अमरंतक पावर जो है उसका रेजोल्यूशन प्लान पास हो चुका है। यहाँ पर 4,101 करोड़ तक का वो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर एंटिटी को अक्वायर करने का, तो उस पर आप नजरें रखिएगा। कुछ 2-3 स्टॉक्स जिनमें खबरें हैं। आप भारत फोर्ज 105 करोड़ दरअसल इन्वेस्ट करने वाला है इनके कल्याणी पावर ट्रेन बिजनेस में। पावर मेक प्रोजेक्ट्स 1:1 के बोनस की तैयारी हो चुकी है। एकम ड्रग्स जो रीसेंट लिस्टिंग है वहाँ पर अपडेट ये आ रहा है कि इनकी एक पर्टिकुलर सब्सिडरी ने सेकंड प्रोडक्शन फैसिलिटी अगस्त 22 को खोल दी है। यहाँ पर आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इंजेक्टेबल्स, इन्फ्यूजन डोजेजेस ये प्रोडक्ट्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। और जोमेटो वैसे भी न्यूज़ में रहा है। जोमेटो का ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जोमेटो लेजेंड्स। उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत कोशिश की लेकिन बैठ नहीं पा रहा था, तो वो प्रोग्राम तुरंत प्रभाव से स्क्रैप हो गया। धीरे धीरे करके इन्होंने काफ़ी वाइंड डाउन किया था इसको, लेकिन वो इवेंचुअली अब बिजनेस बंद कर दिया है। कभी मंगा ही नहीं पाया मैं।